Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to start chapter 17 Basic Geometrical Concept. तो कुछ बेसिक है, पहले वो जान लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को। तो देखो हमारे पास सबसे पहले इसमें क्या गिवन है, प्लेन। प्लेन जितने भी फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस का मतलब जैसे अपना ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक, फर्श हो गया, वॉल हो गई, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, प्लेन में, करेक्ट। और अगर हम इनको इंक्रीज इंक्रीज तो क्या करेंगे, सभी डायरेक्शन में ये क्या होता है, फैलता ही होता है। जैसे कि अर्थ का सरफेस है, मेजर कर सकते नहीं कर सकते, ठीक। तो ऐसे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फ्लैट सरफेस प्लेन हो जाए, ठीक। तो प्लेन क्या होते हैं, कोई बाउंड्री नहीं होती। जैसे अपने ब्लैक बोर्ड है, इसका तो बाउंड्री होता है, लेकिन प्लेन सरफेस जैसे हम फर्श की बात करें तो उसका तो कोई बाउंड्री होता नहीं, तो हम इसको मेजर भी नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट। ए पॉइंट इज अ मार्क ऑफ अ पोजीशन। जैसे कि हमने ये यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट, कोई भी पॉइंट लगा देंगे तो क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लगा तो कहाँ पे, बोर्ड के सेंटर में होगा तो क्या डिनोट करेगा, पोजीशन। और एक पॉइंट है, अब जैसे कि हमारा पेंसिल या फिर पेन जो भी है जिससे हम पॉइंट बना रहे हैं, अगर पेंसिल जितना ज्यादा शार्प होगा तो उतना ही बारीक दिखेगा, इनविजिबल भी हो सकता है। अब जितना बारीक होगा तो उस पॉइंट के ना तो लेंथ होगा, ना ब्रेथ, और ना ही थिकनेस, राइट। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट सीधा ही होना चाहिए, ऐसे घूम के नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं, सीधा लाइन, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। और डिनोट करेंगे ए बी, जैसे ये लाइन है वैसे के वैसे, करेक्ट। इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, सीधा। और पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट। इन दोनों क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट हो जाएंगे, वन और टू, टू एंड पॉइंट हो जाएंगे। अब देखो एंड पॉइंट है, एक ये रहा, एक ये रहा, तो हम इसको मेजर भी कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट हैज डेफिनेट लेंथ। तो लेंथ भी क्या होगा, डेफिनेट। डेफिनेट लेंथ है तो हम ड्रॉ भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं, किसी पेपर पे बना भी सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं लाइन और रे पे। नाउ लाइन, इन लाइन देखो ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट। इफ वी एक्सटेंड लाइन सेगमेंट एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन, इन एरो का मतलब यही है कि हम इसको इधर भी इंक्रीज करते जा रहे हैं और इधर भी इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक। तो वो हो जाएगा रे। क्या हो जाएगा डेफिनेशन, इफ ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन, बोथ साइड्स, इज कॉल्ड लाइन, करेक्ट। अब ये दोनों साइड में से इंक्रीज होता रहेगा तो क्या इसका डेफिनेट लेंथ होगा, नहीं होगा, ठीक है। कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होगा, डेफिनेट लेंथ ही नहीं है तो हम इसको मेजर भी नहीं कर सकते। हम मेजर नहीं कर सकते तो किसी पेपर वगैरह पे भी ड्रॉ नहीं कर सकते, बस हम इसको क्या कर सकते हैं, एक सिंपल डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ऐसा होता है लाइन। जैसे कि लाइन को डिनोट करेंगे, ए बी पे एरो लगा के, देखो ध्यान से, इधर एरो है, इधर दोनों साइड एरो है, तो दोनों साइड ही हमको लगाना है। और सिंपली हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये लाइन है, इस लाइन को बोल दिया एल एम एन स्मॉल लेटर, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, एक तो डेफिनेट लेंथ नहीं था, और क्या है, जैसे कि एक हमारे पास पॉइंट है, वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, इससे कितने लाइन पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट। कितने पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन पास हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ड्रॉ करते रहेंगे, कितने ही हो जाएंगे, बहुत सारे, करेक्ट। इफ वी हैव ओनली टू पॉइंट, अगर दो पॉइंट है तो उससे तो एक ही लाइन पास होगा, करेक्ट। कितने लाइन पास होंगे, ओनली वन, राइट। नाउ रे, ए रे, देखो क्या था, यहां से यहां तक हमारे पास लाइन सेगमेंट। इफ वी एक्सटेंड ए लाइन सेगमेंट ओनली इन वन साइड और वन डायरेक्शन, अगर एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो एक साइड में हमने एरो लगा दिया और एक साइड में क्या, एंड पॉइंट, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम रे। इफ ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन ओनली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड ए रे। और ऐसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जहां पे एंड पॉइंट है वहीं पे यहाँ पे एंड पॉइंट रखना है, और जिस पॉइंट पे एरो है वहीं पे एरो रखना है, करेक्ट। जैसे यहाँ पे तो ए बी था, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, बी ए एरो लगा के, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसमें हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, ए बी है जैसे बी ए, ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट। जहां पे एंड पॉइंट है वहीं पे रखना है। ए रे हैज एंडलेस, ए रे इज एंडलेस इन वन डायरेक्शन।
अब एक साइड में ये इंक्रीज होता है जा रहा होता है जा रहा होता है जा रहा है, तो इसका डेफिनेट लेंथ होगा क्या? नहीं होगा। और इसके कितने एंड पॉइंट होते हैं? ये एंड पॉइंट है, और इसी पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का मतलब है कि ये यहाँ से शुरू हुआ है, प्रारंभिक बिंदु, राइट। तो क्या हो जाएगा? एक एंड पॉइंट, एक एंडलेस पॉइंट, ठीक, नो डेफिनेट लेंथ, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 69, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following has two end point? टू एंड पॉइंट किस में होंगे? लाइन सेगमेंट में। देखो लाइन तो दोनों साइड वक्र था, रे एक साइड में इंक्रीज होगा और प्लेन तो सभी साइड में इंक्रीज होगा। देन ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। Which of the following has one end point? तो वन एंड पॉइंट किस में था? जिसमें इनिशियल पॉइंट में था। तो लाइन सेगमेंट में तो दो है, रे में कितना होगा? वन। लाइन में तो होता ही नहीं, और प्लेन में तो वो चारों ओर ही मतलब सभी साइड में फैलता ही रहता है। Which of the following has no end point? और कोई भी एंड पॉइंट किस में नहीं था? ए लाइन में, एक लाइन में तो नहीं था। रे में एक था, लाइन सेगमेंट में दो थे, प्लेन में एक भी नहीं। नो एंड पॉइंट मतलब कि इसमें तो सभी तरफ इंक्रीज होता रहता है। नाउ फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेफिनेट लेंथ? डेफिनेट लेंथ सिर्फ और सिर्फ किसमें था? लाइन सेगमेंट में। ये भी इंक्रीज होता है, ये भी इंक्रीज होता है, ये भी इंक्रीज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ड्रॉन ऑन ए पीस ऑफ पेपर? और पीस ऑफ पेपर पे किसको ड्रॉ कर सकते हैं? जिसका लेंथ क्या हो? डेफिनेट हो, जिसको हम क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हैं। तो ना तो हम लाइन को मेजर कर सकते हैं, ना ही रे को, ना प्लेन को, तो क्या आएगा? लाइन सेगमेंट, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। जैसे कि हमको क्या करना है? ड्रॉ करना है लाइन। तो बोर्ड पे मैं स्केल से ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, वो ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ऐसे स्केल होता है, तो अगर हमको ड्रॉ करना है, जितना भी मेजर का ड्रॉ करना है, तो कहाँ से स्टार्ट करना है? जीरो से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक। ऐसा नहीं कि वन से कर लेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 आ जाएगा, नहीं। अगर वन से स्टार्ट करेंगे, जब देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट ही हो गए। लेकिन जीरो से स्टार्ट करेंगे तब 1 2 3 4 और ये 5। अब देखो छोटे छोटे लाइन है, छोटे छोटे लाइन है, 10 है, जीरो से 1 के बीच में, और ये बीच में है बड़ा लाइन, ये आ जाएगा 5, ठीक। इसका मतलब क्या है? जैसे आपसे पूछ ले 6.1 ड्रॉ करो, 7.5 ड्रॉ करो, 3.9 ड्रॉ करो, तो छोटे छोटे लाइन हमको काउंट करके फिर करना है। जैसे 5 तक आ जाए, यहाँ पे मान लो 5.5 ड्रॉ करना, तो जीरो से स्टार्ट करें और कहाँ तक आएंगे? 5.5, ये बीच वाले लाइन, ठीक। अगर 6 होता तो एक थोड़ा सा आगे इंक्रीज हो जाते, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखो मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7 पे। मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7। Let's start column 1 and column 2. A ray has only one endpoint. तो ray क्या होता है? Only one endpoint. A line has no definite length. A line has no definite length. A line cannot be drawn on a piece of paper. On paper. Line को हम draw नहीं कर सकते. A line segment has a definite length. Line segment का क्या होता है? Definite length, right? And a line segment has two endpoint. Line segment के कितने endpoint होंगे? 2. And the face of the blackboard represent the part of plane. क्या हो जाएगा? प्लेन का पार्ट, ब्लैकबोर्ड का फेस। और ये आपका चैप्टर और एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।